अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राशिद रहमान और आप देख रहे हैं कॉन्सेप्ट डिज़ाइन स्टूडियो। क्या आप लोगों की ड्राइंग्स भी प्रिंट होने के बाद उसमें लाइन वेट सही तरीके से नज़र नहीं आ रहा? तो आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा प्लॉट स्टाइल या सीटीबी फाइल अपनी कैसे बनाते हैं और अपनी ड्राइंग्स के अंदर उसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखें, आपके सामने ये ड्राइंग ओपन हुई है। ठीक है, इस ड्राइंग में मैं अभी आपको चेक कराता हूँ। कंट्रोल पी करेंगे, कंट्रोल पी करने के बाद आप इसका प्रीव्यू चेक करेंगे। प्रीव्यू चेक करने करने के बाद आप लोगों को ये समझ आएगी। अब यहाँ पे देखें, ये लाइन वेट किसी भी चीज़ का कोई मैच नहीं कर रहा है। यहाँ पे ये देखें, इसमें ये मोटी शो हो रही है, ये पतली शो हो रही है, जबकि ये मोटी होनी चाहिए, ये पतली होनी चाहिए। ठीक है, अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि प्लॉट स्टाइल कैसे बनाते हैं। अब प्लॉट स्टाइल बनाने के लिए आप लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे सेव एज करेंगे। सेव एज करने के बाद यहाँ पे उसका नाम आप लिख देंगे। फॉर एग्जांपल मैंने राशिद 1 2 3 कर दिया। ठीक है, अब कलर नंबर 1 2 3 4 5 6 7 ये कलर यूज होंगे आपके लाइन वेट के हिसाब से। अब यहाँ पे देखें, ये कलर है, ये मैंने 0 कर दिया, नहीं, इसको मैंने कलर कर दिया 1। ठीक है, इसको मैंने कलर कर दिया 2। ये इसको मैंने लाइन वेट दिया। ठीक है, अब यहाँ पे इसको मैंने लाइन वेट दिया 3। कलर नंबर 4 को मैंने लाइन वेट दिया 4। इसको मैंने दिया 5। इसको मैंने दिया 6 और इसको मैंने दिया 7। ठीक है, 7 नंबर कलर हमारे लाइन वेट के हिसाब से सेट हो गए। अब यहाँ पे कलर नंबर 8 और कलर नंबर 9 को हमने क्या कर दिया, इसका लाइन वेट हमने 0 कर दिया। लाइन वेट 0 करने के बाद यहाँ से मैंने इसको दे दिया यूज ऑब्जेक्ट कलर। यूज ऑब्जेक्ट कलर, ये 2 कलर होंगे। ठीक है, यहाँ के बाद जितने भी कलर आएंगे, आखिरी कलर छोड़ के, ये जितने भी कलर हैं 50 से 55 तक, ठीक है, इनको मैंने कर दिया, क्या कर दिया, जितने भी सिलेक्टेड कलर हैं यहाँ से इसको मैंने लाइन वेट कर दिया 0 0। ठीक है, आखिरी जितने भी ये आप लोगों के कलर्स हैं इनको मैंने क्या कर दिया, यूज ऑब्जेक्ट कलर। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे ये लाइन वेट कलर कलर के हिसाब से लाइन वेट सेट हो गए। ठीक है, सेव एंड क्लोज। ठीक हो गया। उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, यहाँ से इसकी लगाएंगे CTB राशिद 1 2 3। ठीक है, यहाँ से मैंने इसको सेलेक्ट किया। ठीक है, प्रिंट प्रीव्यू में तो चला गया। अब यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे सारे कलर प्रॉपर नज़र आ रहे हैं। ये देखें लाइन वेट। अब यहाँ पे ये लाइन वेट नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? इसकी यहाँ पे ये देखें कलर कौन सा लगा हुआ है। अब यहाँ पे देखें कलर 11 लगा हुआ है। ठीक है, अब इसको मैंने बाई लेयर किया तो कलर हमारा प्रॉपर आ गया। अब आपने क्या करना है, लेयर के अंदर भी आपने इसी लाइन वेट के जो 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 लाइन वेट आप सेट करना चाहते हैं उसी हिसाब से आप लाइन वेट इसको कलर देंगे। जैसे कि वॉल है, वॉल को मैंने 4 नंबर कलर दे दिया। इसको यहाँ से सेलेक्ट करके मैंने अपना 4 नंबर कलर सेट कर दिया। दूसरा है कॉलम, कॉलम को मैंने 5 नंबर कलर दे दिया ब्लू। ठीक है, और 6 और 7 जो कलर हैं, हम इससे भी मज़ीद जो हमारा लाइन वेट होगा उस हिसाब से हम उन चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, उसके बाद अब आगे क्या आता है, डोर को, ये जितने भी डोर्स लगे हुए हैं, ठीक है, इन डोर्स को हमने क्या करना है, ले ऐसो करके इनका कलर भी मैं चेंज कर दूंगा। यहाँ से ये बाई ब्लॉक लगा हुआ है, बाई लेयर करने के बाद विंडो लगी हुई है, विंडो को मैंने ये डोर सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, अब डोर सेलेक्ट करने के लिए इसको देखें, इसके साथ हम मैच कर देंगे। अब क्या होगा, अब दोबारा से देखते हैं। ठीक है, ये सीटी भी लगाई, प्रीव्यू चेक किया। अब यहाँ पे ये देखें लाइन वेट बराबर हो गया इन दोनों का। अंदर जितने भी चीज़ें लगी हुई हैं लाइन वेट बराबर हो गया। अब यहाँ पे इस लाइन वेट का मसला है। इस लाइन वेट का क्या मसला है, यहाँ पे ये सिलेक्ट करनी है एलिवेशन। ये मैंने इसको सिलेक्ट सिमिलर कर दिया। सिलेक्ट सिमिलर करने के बाद इसको यहाँ से बाई लेयर कर लेंगे।
और यहाँ से इसको कॉलम की लेयर में ले जाएंगे। ठीक है, ये अब हैच रह गया, इसको भी मैंने सेलेक्ट सिमिलर करके इसको एच की लेयर में ले जाऊंगा। ठीक है, एच की लेयर में ले जाने के बाद लेयर में जाके इसको मैंने कलर दे देना है एच, इसको कलर लगा हुआ है ये 253 कलर लगा है। ठीक है, इसको 253 कलर लगाने के बाद हम दोबारा से इसको प्रिंट प्रीव्यू चेक करेंगे। अब यहाँ पे ये देखें, इसको सेलेक्ट किया, इसको हम कर देंगे यहाँ से बाई लेयर। ठीक है, अब यहाँ पे ये जितना भी है कॉलम का, हम इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर देंगे। कॉलम का कलर अगर फॉर एग्जाम्पल हम देते हैं जी कौन सा, थोड़ा सा वॉल से थोड़ा सा डार्क रखेंगे, 251 नंबर मैंने कर दिया। ठीक है, अब यहाँ से लेयर ऑन कर दिया मैंने सारी। ठीक है, कंट्रोल पी करेंगे, प्रीवियस यहाँ से अपनी लगाई सीटी भी, प्रिंट प्रीव्यू पे आ गए। अब यहाँ पे ये देखें कॉलम डार्क नज़र आ रहा है। ठीक है, प्रॉपर नज़र आ रहा है, इसका लाइन वेट अलग से नज़र आ रहा है, इसका लाइन वेट अलग से नज़र आ रहा है। ठीक हो गया जी, यहाँ पे आपको समझ आ गई। अब आप लोगों ने जब भी कलर इस्तेमाल करने हैं लेयर्स में, ठीक है, लेयर्स में आप लोगों ने कलर कोई भी, इसमें आपने कोई भी कलर टू कलर नहीं करना। आपने जब भी कलर करना है इंडेक्स कलर से ही इस्तेमाल करना है। जितने भी ये आप लोगों के पास कलर्स हैं, इन कलर्स को आप इस्तेमाल करेंगे। अगर फॉर एग्जाम्पल किसी जगह पे आपने कलर करना है, जैसे कि यहाँ पे इसको मैंने सेलेक्ट करके ये मैंने कलर कर दिया बाई लेयर कलर करके ओके कर दूंगा। ठीक है, इसको लेयर में ले गया कौन सी, H2। अब H2 की लेयर में जाके मैंने क्या कर देना है, इसको मैंने कलर कर देना है फॉर एग्जाम्पल ये वाला 33 कलर, 33 कलर नंबर। अब यहाँ पे जाके प्लॉट स्टाइल में जाके मैंने क्या कर देना है, 33 नंबर जो कलर होगा इसको मैंने यूज ऑब्जेक्ट कलर कर दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे दोबारा से मैंने जब इसका ले लिया प्रिंट प्रीव्यू, तो यहाँ पे आप देखिएगा ये अपने कलर में आ गया। ठीक है, जो भी आप लोगों को कलर चाहिए आप उसको क्या करेंगे, यूज ऑब्जेक्ट कलर। जो भी आप ऑब्जेक्ट को कलर दिया हुआ होगा उसी हिसाब से आप लोगों को वो शो होगा। ठीक हो गया, और प्रिंट भी आपका परफेक्ट आएगा, प्रिंट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो भी आपने कलर सेलेक्ट किया है, जैसे भी सेलेक्ट किया है, इसको अगर आपने ब्लैक एंड वाइट रखना है तो आप यहाँ से जाके अपना 33 नंबर कलर, आप लोगों को याद होना चाहिए कि मैंने कलर वहाँ पे कौन सा इस्तेमाल किया हुआ है। यहाँ से हम क्या कर देंगे, ब्लैक कर देंगे। ब्लैक करने के बाद यहाँ से प्रिंट प्रीव्यू में जाएंगे। अब यहाँ पे ये देखें कलर और आ रहा है। इसको हमने क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल इस कलर को मैंने करना है जी, इसको मैंने लेके गया हूँ कलर नंबर 254 में। अब 254 हमारा वैसे भी क्या है, यूज ऑब्जेक्ट कलर हमने सेलेक्ट किया हुआ है। अब यहाँ पे मैंने प्रीवियस विंडो सेलेक्ट करके अपना यहाँ पे ये सिटी भी लगाऊंगा, तो यहाँ पे ये देखें यूज ऑब्जेक्ट कलर अपने आप खुद ब खुद आ गया। अब जो भी कलर आपने यूज़ करना है, हमेशा याद रखिएगा कि जो भी कलर आपने इस्तेमाल करना है, यूज़ करना है, आपने इंडेक्स कलर में से यूज़ करना है। इंडेक्स कलर में से आप लोगों को इसमें लाइन वेट का मसला कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि जो भी आपने प्लॉट स्टाइल अपना सेट किया है वो इंडेक्स कलर के हिसाब से सेट किया हुआ है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल जब आप प्रेजेंटेशन बना रहे हो, प्रेजेंटेशन बनाने के वक्त आप ट्रू कलर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ट्रू कलर भी इस्तेमाल जब आप करेंगे तो उसमें क्या होगा कि कोई लाइन वेट वगैरह उसमें एडजस्ट नहीं होता, क्योंकि जब भी इसका कलर नंबर जो भी आएगा वो इस तरह के नंबर आएंगे। अब ये नंबर जितने भी हैं ये हमारे इसमें प्लॉट स्टाइल में नहीं आते। ठीक है, इसमें क्या आएगा, अब फॉर एग्जांपल ये मैंने कलर सेलेक्ट कर दिया H2, इस लेयर में मैंने दे दी। अब जब भी मैंने प्रिंट करना है तो प्लॉट स्टाइल मैंने उसको नहीं छेड़ना। ठीक है, प्लॉट स्टाइल मैंने अपना रखा, कलर इसमें तो है ही नहीं, रिव्यू करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली खुद बहुत कलर में आ जाएगा। लेकिन इसमें क्या होगा कि आप लोगों को लाइन वेट या प्रिंटिंग में मसला आता है। इंडेक्स कलर में जब भी आप यूज़ करेंगे
तो आपकी प्रिंटिंग जो है वो परफेक्ट होगी। ठीक हो गया, समझ आ गई होगी आप लोगों को। कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, बहुत ही आसान काम है। आप लोग सिर्फ इसको समझें और अप्लाई करें। जी, तो आप लोगों को समझ आ गई सारी चीज़ों की। अब ये देखें, बहुत ही आसान काम है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, आप लोग जिस तरीके से मैंने आपको बताया, चीज़ें बताई हैं, आप लोगों ने बिल्कुल उसी तरीके से उसको एडजस्ट करना है। सिर्फ एडजस्ट करेंगे, एक बार एडजस्ट करेंगे तो बाकी आपकी सारी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मसला हमारा सिर्फ यही है कि हम लोग इस चीज़ को परफेक्टली यूज़ ही नहीं करते। प्रॉपर यूज़ जब हम इस चीज़ को करेंगे तो हमें प्रॉब्लम ही नहीं होगी। एक दफ़ा हमने बनानी है, उसके बाद सारी ज़िंदगी हमने इसी चीज़ को यूज़ करना है। जब इसी चीज़ को यूज़ करेंगे तो हमारी हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी। प्रैक्टिस होने के बाद फिर हमारा ये काम जितना भी होगा हलवा हो जाएगा। ठीक हो गया? तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें ताकि दूसरे लोगों को भी पता चले और सारे लोगों को काम करने में मदद मिले, आसानी हो, सारे लोगों को काम में आसानी मिले। तो इंशाल्लाह हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।